अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सी न्यूज़ ऑनलाइन के साथ मैं हूँ शम्सा कंवल। एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में सड़क किनारे बम धमाके में 25 अफराद शहीद। डिप्टी चेयरमैन सेनेट और JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत मुतादिद अफराद जख्मी। शहीद होने वालों में मौलाना अब्दुल गफार हैदरी का ड्राइवर भी शामिल। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा करके अवाम के मालो जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। मौलाना फजल रहमान का कहना था कि ये वाक़या सफ़ाकाना और बुज़दिलाना है, लेकिन ऐसे वाक़यात उनका हौसला पस्त नहीं कर सकते। चेयरमैन सेनेट रज़ा रब्बानी ने कहा कि अब्दुल गफार हैदरी को चोट आई है, लेकिन शदीद जख्मी नहीं है। हमले की मजम्मत करते हैं। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने मस्तूंग धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत और जख्मियों की जल्द सेहत याबी के लिए दुआ। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले के खिलाफ इतवार मुल्कगीर की यौम एहतजाज का ऐलान। सानिया सहवन के खुदकश बमबार के मुबैना सहूलतकार ताहिर गिरफ्तार। हसास इदारे ने मुलजिम को बलूचिस्तान के इलाके उथल से हिरासत में लिया। नामा केस की तहकीकात करने वाली JIT का वजीर आजम और उनके बच्चों के गैर मुल्की अकाउंट्स और असासे जात की जांच पड़ताल के लिए गैर मुल्की माहिरीन से मदद लेने का फैसला। चेयरमैन रज़ा रब्बानी ने सेनेट इजलास के दौरान डॉन लेक से मुतालिक हुकूमती जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। एतजाज एहसन ने कहा कि खबर अगर लीक है तो दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर कुछ भी नहीं था तो खतरनाक बात है। हुकूमत ने इस मामले में 3 बकरे कुर्बान कर दिए। वजीर आजम नवाज शरीफ चीन के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए। चारों सूबों के वुज़रा आला, वफाकी वुज़रा और आला हुकाम भी हमरा है। मुल्क के सिविल क़यादत ने आला अस्करी क़यादत को वजीर आजम नवाज शरीफ और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी के गहरे दोस्त सजन जंदाल के दरमियान होने वाली मुलाकात को पाकिस्तान और हिंदुस्तान की हुकूमतों माबिन बैक चैनल डिप्लोमेसी करार देते हुए एतमाद में ले लिया। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने वजीर आजम और आर्मी चीफ की मुलाकात में भारतीय बिजनेसमैन सजन जंदाल पर बात से मुतालिक खबर की तरदीद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई असम्बली के हल्के PS 114 कराची के इंतखाबात पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए हल्के में दोबारा इंतखाब का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने निजी TV के प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान स्टेज गिरने के वाक़ये का आज खुद नोटिस ले लिया। चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद से 48 घंटों में रिपोर्ट तलब कर ली है। कराची में शदीद गर्मी के बावजूद मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बिजली की आंख मचोली जारी है। कराची वालों ने रात फिर जाग कर काटी। 1 घंटा आना और 1 घंटा जाना बिजली का मामूल बन गया है। और इराक में फंसे 2 अमरीकी फौजियों की कहानी पर मुश्तमिल अमरीकन वार फिल्म द वॉल का फाइनल ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म आज से अमरीका में सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। आइए चलते खबरों की तफसील की जानिब। बलूचिस्तान के इलाके मस्तूंग में सड़क किनारे बम धमाके में 25 अफराद शहीद, जबकि डिप्टी चेयरमैन सेनेट और JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत मुतादिद अफराद जख्मी हो गए। शहीद होने वालों में मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का ड्राइवर भी शामिल है। डिप्टी MS मस्तूंग अस्पताल ने धमाके में 25 अफराद की शहीद होने की तस्दीक की है। उनका कहना है कि 30 से ज्यादा जख्मियों को मस्तूंग अस्पताल लाया गया है। पुलिस के मुताबिक धमाका मस्तूंग में उस वक्त हुआ जब डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मदरसे में दस्तार बंदी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस जा रहे थे। धमाके के बाद रेस्क्यू अमला और सिक्योरिटी एहलकार जाए वाक़या पर पहुंच गए और इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को CMH क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया। JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का कहना था कि धमाका इंतहाई शदीद नौइयत का था। मैं खैरियत से हूँ, मेरे पूरे जिस्म पर जख्म आए हैं। साथियों के जान बहक होने पर अफसोस है। धमाके के बाद मस्तूंग सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि धमाके में मुतादिद गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, जिनमें सड़क किनारे गुजरने वाले गाड़ियां भी शामिल हैं। तर्जमान बलूचिस्तान हुकूमत अनवर अल हक काकड़ ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि जुम्मे की नमाज के बाद मौलाना मस्जिद से बाहर आए और उस दौरान धमाका हो गया। उन्होंने बताया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की हालत ठीक है और उन्हें क्वेटा शिफ्ट किया जा रहा है।
धमाके के बाद मस्तूंग सिविल अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। सदर मुमलिकत ममनून हुसैन ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि दहशतगर्दी का खात्मा करके अवाम के मालो जान का तहफ्फुज किया जाएगा। उन्होंने मौलाना की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। वजीर आजम नवाज शरीफ ने मस्तूंग में डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर हमले और धमाके में कीमती इंसानी जानों के ज़िया की मजम्मत और इजहार अफसोस करते हुए धमाके के जख्मियों को बेहतरीन तिबी सहूलियात फराहम करने की हिदायत की है। वजीर आजम ने JUIF के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। इधर वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान ने मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत करते हुए कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर गहरे दुख का इजहार किया है। जमीयत उलमा इस्लाम F के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि उनके मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से बात हुई है और वो महफूज हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि ये वाक़या सफाकाना और बुज़दिलाना है, लेकिन ऐसे वाक़यात उनका हौसला पस्त नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि वो आइन, जमहूरियत और कानून के साथ कमिटेड लोग हैं। तमाम सियासी और जमातों, हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ कर सोचना होगा कि इन हालात का खात्मा कैसे होगा। सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने मस्तूंग धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के काफिले पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि JUIF के मिशन को जारी रखना है। जमीयत उलमा इस्लाम पर पहले भी हमले हुए हैं। हमारे इंतहाई मुखलिस साथी जाम शहादत नोश कर चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि धमाके की खबर सुनकर पूरी रियासत और रियासती इदारों को धचका लगा। उन्होंने बताया कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी से बात हुई है। JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि हमें इस मुल्क और इस्लाम के इस्तेकाम के लिए काम करना है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी ने धमाके पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी और दीगर की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और गवर्नर बलोचिस्तान मोहम्मद खान अचकजाई ने भी मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत की है। गवर्नर बलोचिस्तान ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की जल्द सेहतयाबी की दुआ की है। इधर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने JUIF के सरबराह मौलाना फजल रहमान को टेलीफोन किया और वाक़या अफसोस का इजहार किया। मलाला यूसुफजई का वाक़या पर कहना है कि पाकिस्तानी कौम दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ मुत्तहिद है। कार्रवाइयों के जरिए दहशतगर्द पाकिस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मीर सादिक इमरानी ने भी मस्तूंग धमाके की शदीद मजम्मत की है। JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान का मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर हमले के खिलाफ इतवार को मुल्कगीर यौम एहतजाज का ऐलान किया है। शहर इक्तदार में मीडिया से बात करते हुए JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान और चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी ने कौम को दहशतगर्दों के खिलाफ डटे रहने का पैगाम दिया। अमीर JUI का कहना था कि पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क में इस्तिराब पैदा करना चाहते हैं। हुकूमत मुल्क की नुमाइंदगी करने वालों को तहफ्फुज फराहम करे। मौलाना फजल रहमान ने मजीद कहा कि ऐसे अनासिर के खिलाफ हम सबको एक सफ में होना चाहिए। चेयरमैन सेनेट मियां रजा रब्बानी का कहना था कि दुश्मन को बताना चाहते हैं बुज़दिलाना हमलों से नहीं डरेंगे। मस्तूंग हमले की सख्ती से मजम्मत करता हूं। उन्होंने मजीद कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर हमला रियासत पर हमला है। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी का कहना है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी पर खुदकुश हमले में उनके ड्राइवर स्टाफ इफ्तिखार मुगल भी शहीद हुए हैं। चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी की ज़ेरे सदारत सेनेट इजलास हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर खुदकुश हमला आवर ने हमला किया है। हमले में कई लोग शहीद हुए हैं, जबकि अब्दुल गफूर हैदरी को कुछ चोटें आई हैं। उन्होंने मजीद कहा कि चीफ सेक्रेटरी दाखिला और कोर कमांडर सदरन कमांड से बात हुई है। उनसे कहा कि मौलाना अब्दुल गफूर की हेलीकॉप्टर के जरिए क्वेटा लाया जाए। रजा रब्बानी ने कहा कि अब्दुल गफूर हैदरी को चोट आई है, लेकिन शदीद जख्मी नहीं है। हमले की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन सेनेट का ये भी कहना है कि दहशतगर्द अगर ये समझते हैं कि वो ऐसे हमलों से पार्लियामान और लोगों को दबा सकेंगे तो ये उनका खाम ख्याली है। वाज़ेह है कि मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी के पर्सनल सेक्रेटरी इफ्तिखार अहमद की लाश भी सिविल अस्पताल क्वेटा लाई गई है।
برطانیہ سیون کے خودکش بمبار کے مبینہ سہولت کار طاہر کو گرفتار کر لیا گیا۔ حساس اداروں نے ملزم کو بلوچستان کے علاقے اتھل سے حراست میں لے لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم طاہر پر خودکش حملہ آور کو اتھل سے سیون پہنچانے کا الزام ہے۔ ملزم طاہر خودکش حملہ آور کو سیون چھوڑ کر سہولت کاروں کے ساتھ اتھل واپس آ گیا تھا۔ ملزم طاہر سندھ میں دہشت گردی کے وارداتوں میں ملوث عبدالحفیظ پندرانی کے ساتھ کام کرتا رہا۔ واضح رہے کہ رواں سال 16 فروری کو لال شہباز قلندر کے مزار پر خودکش بمبار میں 80 سے زائد افراد جاں بحق اور 150 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ پاناما کیس کی تحقیقات کرنے والی JIT نے وزیر اعظم اور ان کے بچوں کے غیر ملکی اکاؤنٹس اور اثاثہ جات کی جانچ پڑتال کے لیے غیر ملکی ماہرین سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایڈیشنل DG FIA واجد ضیاء کی سربراہی میں سپریم کورٹ کی جانب سے پاناما کیس کی تحقیقات کے لیے بنائی جانے والی JIT کا اجلاس ہوا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی جانب سے بھجوایا گیا ریکارڈ JIT کو موصول ہو گیا، جبکہ JIT نے غیر ملکی ماہرین سے مدد لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ ماہرین وزیر اعظم اور بچوں کے غیر ملکی اکاؤنٹس اور اثاثہ جات کی جانچ پڑتال کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان اور برطانیہ سمیت کئی ممالک کے درمیان معلومات کے تبادلے کے باضابطہ معاہدے نہیں، جس کی وجہ سے JIT کو سرکاری سطح پر معلومات کے حصول میں دشواری کا سامنا ہے۔ واضح ہے کہ پاناما کیس کی تحقیقات ایڈیشنل ڈائریکٹر FIA کی سربراہی میں قائم مشترکہ تحقیقات ٹیم کر رہی ہے، جس میں ISI MI اسٹیٹ بینک نیب اور SICP کے افسران بھی شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے SindNews Online.com۔